तेजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज तो कह दिया करप्शन कर रहे थे आपके नेता, ये कह दिया नीतीश कुमार ने, ये भी कह दिया जांच कराएंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं करप्शन कर रहा था तुम्हारा नेता, तो वो हमारे पास आते क्यों हैं? बीजेपी में उनकी बनती नहीं है, बीजेपी वाले उनको पूछते नहीं है, बीजेपी वाले उनको लगाते नहीं है। नीतीश कुमार जी तो सब जानते हैं, बावजूद इसके वो क्यों हमारे पास बार बार आते हैं? ये तो नीतीश कुमार जी से आप पूछेगा ना, कि जब उनको लगता है कि करप्शन करने वाले लोग हैं, यादव जी, इस पर तो रिसर्च होनी चाहिए। बिल्कुल, नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, इस पे IIT IIM सबको मिलकर रिसर्च करना चाहिए। जब एलिगेशन नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं, तो उन्हीं से पूछिए इसका जवाब, वो रिसर्च करके बताएं कौन करप्शन कर रहे हैं। हम लोग तो देख रहे थे कि नियुक्ति पत्र बट रहे हैं, शिक्षा विभाग में इतनी सारी बहाली हुई, आंगनवाड़ी सेविकाएं की मानदेय बढ़ा, शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ा। हम लोग तो सिर्फ यही देख रहे थे कि सब जगह रोजगार ही रोजगार हो रहा था, टूरिज्म विभाग को इतना डेवलप किया गया। अगर नीतीश कुमार जी जानते हैं कि इधर करप्शन होता है, तो उनसे पूछा जाए ना कि जब वो जानते थे कि इधर करप्शन होता है, तो क्यों बीजेपी से त्रस्त होकर के हमारे पास आए थे? जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ही बेहतर देंगे। जवाब आरजेडी से ले लेते हैं, अंजुम जी से ले लेते हैं। अंजुम जी, जवाब दीजिए, काहे त्रस्त होकर आपके आरजेडी के पास गए थे और काहे त्रस्त होकर अब बीजेपी के पास आ गए? मेरे को लगता है नासा और इसरो को मिलकर नीतीश कुमार जी के दिमाग पर कि वो कब पलटी मारेंगे रिसर्च करनी चाहिए। नहीं, दीपक चौरसिया जी, पलटी की बात आपने 1 मिनट में 3-4 बार इस वर्ड को आपने इस्तेमाल किया, पलटी 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 करके। तो एक चीज मैं कहूंगी, मैं तेजस्वी जी का पलटी शब्द, पलटी चाचा बोलते हैं उनको। हमारे नेता तटस्थ हैं, और पलटी की अगर बात है ना, तो 2017 2022 में किसने पलटी मारा? 2022 में राष्ट्रीय जन महागठबंधन के लोगों ने पलटी मारा ना, तभी ना गठबंधन बना। तो दीपक जी, अगर ये वोकेबलरी यूज किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों के लिए भी ये वोकेबलरी यूज करना चाहिए ईमानदारी पूर्वक। क्यों सिर्फ नेता के साथ, हमारे आदरणीय नेता के साथ इस शब्द को इस्तेमाल? दूसरी चीज है करप्शन की, जहां तक अभी अजय यादव जी बात कर रहे थे, हमारे नेता ने आज बिल्कुल स्पष्ट किया कि इन्हें जानकारी थी। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से आज सदन में कहा कि भ्रष्टाचार के विषय पे जीरो टॉलरेंस मेरी नीति रही है। और मैं सब समझ गया, जीरो टॉलरेंस है, नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार नहीं करते। अरे क्यों आरजेडी के पास चले गए थे और क्यों बीजेपी के पास आ गए, इसको समझा पाएंगे? तो समझा दीजिए आसान शब्दों में। दीपक चौरसिया जी, बिल्कुल आसान शब्दों में, और मैं बहुत सावधानी से सवालों का जवाब भी देती हूँ, दाएं बाएं मैं घुमाने का प्रयास नहीं करती हूँ। क्यों हम लोग गए थे, ये बात हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे नेता ने भी स्पष्ट किया है आप लोगों के समक्ष कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम थे एनडीए में, तो शीर्ष नेतृत्व से हमारी कहीं कोई ग्रीवांसेस नहीं थी। और ये आप लोग भी जानो, वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में, वो हमारी ग्रीवांसेस थी। और एक महागठबंधन में एक अंडरस्टैंडिंग बन रही थी कि हम देश में भाजपा के गैर भाजपा जितने भी पार्टियां हैं उनको हम एकजुट कर सके। हमने उसका ईमानदारी पूर्वक, हमारे नेता ने भागीरथी प्रयास भी किया, तमाम गठबंधन के लोगों को एकजुट भी किया। ममता दीदी कांग्रेस के नाम पे वो नाम सुनना नहीं चाहती थी। अरविंद केजरीवाल की क्या उनकी मनस्थिति कांग्रेस का नाम लेते होती थी, दीपक जी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के तमाम कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किस तरह से किया, ये भी पब्लिक डोमेन में है दीपक चौरसिया जी, वो भी हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए महागठबंधन से जो हम अलग हुए, तो आज स्पष्ट रूप से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने सदन में कहा, और ये भी कहा कि उस चीज को, उस करप्शन को हमारी रही है, हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, और किसी भी सूरत में दबाव में हम काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक बार बार कहा जा रहा है ना, जाति आधारित सर्वे कि हमने दबाव दिया था, राहुल गांधी ने कहा हमने दबाव दिया था, तेजस्वी जी ने एक बड़ा होर्डिंग लगाया दूसरे दिन कि हमारे दबाव के कारण ऐसा हुआ है। तो आज नेता ने स्पष्ट कर दिया कि कभी भी मैं किसी दबाव में काम नहीं करता हूं, जनता ने चुन करके भेजा है बिहार की जनता को काम करने के लिए, और मैं काम करूंगा किसी के दबाव में नहीं, और किसी के इंटरेस्ट को सेटल करने के लिए हमारी सरकार नहीं है। तेजस्वी जी ने विधानसभा में पूरा भाषण सुना, उनका ऑफर भी दिया है कि जब इनसे परेशान हो जाए तो हमारे पास आ जाइएगा। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आज उनकी बातों की चले जाइएगा कभी, पता नहीं 3 महीने बाद क्या हो। नहीं समझा जा सकता है उनकी मनस्थिति को। खेला कर रहे थे ना, 10 दिनों से 15 दिनों से खेला कर रहे थे, और आज आपने देखा कि मैदान छोड़ करके वो चले गए।
अब हटा दीजिए खिलाड़ी की भूमिका, दर्शक की भी भूमिका वहां पे नहीं थी। इसलिए तेजस्वी यादव जी आज चलिए जो मैं अजय उन्होंने कहा, उपाध्याय उसकी की मनस्थिति पास हम समझ चलता सकते हूँ। हैं। अजय उपाध्याय जी, अब अपनी भूमिका तय करिए, आप केकई है मंथरा? पहले तो नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। पलटने के बावजूद जो है मुख्यमंत्री बने, पलटने का पेटेंट तो है, सही कहा आपने। और दीपक भाई, पैसा अभी मैं खर्च करिए, नीतीश कुमार जी पे कोई रिसर्च करवाइए के लिए कि उनका दिमाग कैसे चलता है, कब किसके साथ नहीं, जाते हो। मैं अभी कुछ आईआईएम में, नासा, आईआईटी जोड़िए अजय उपाध्याय जी, रिसर्च करवाइए। दीपक भाई ये सोशल साइंस का भी एक रिसर्च का बिंदु है। और मैं अपना एक स्टूडेंट पीएचडी में कराता हूं, तो एक स्टूडेंट को मैं इनरोल्ड कर रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट इसको कैसे, कि पलटने का पेटेंट कैसे हो सकता है नीतीश कुमार जी के साथ, इस पर एक रिसर्च का मैं बिंदु अभी डाल रहा हूं। हो सकता है जल्द उस पर काम शुरू हो जाए। जहां तक बात उन्होंने केकई और मंथरा की कही है, मैं तो कहता हूं कि विभीषण कौन इस देश में, शकुनी मामा के भूमिका में कौन आया इस देश में? पूरा देश देखा जनता के भरोसे को कैसे तोड़ने का काम, बिहार के लोगों के साथ कैसे वादा खिलाफी का काम, किस तरह एकजुट इंडिया करने के नाम पे धोखा देने का काम, और अंत में आप एकजुट नहीं हुए, इसलिए मैं टूट गया, इसलिए मैं लूट गया। ये नीतीश कुमार जी, आप ये आपकी राजनीतिक नैतिकता है, ये आपकी राजनीतिक संस्कृति इस देश को रूठ गया। हाँ। और फाइनली जो है पलट गया। ये क्या है? ये कौन सा नाटक ड्रामा कर रहे हैं? तो अच्छा हुआ दीपक भाई कि ऐसे विभीषण को या ऐसे मामा को हम पहचान लिए समय पर, नहीं तो ये तो संयोजक बनकर भाग जाते। ये तो ऐसे लोग थे, ये आए थे मिली भगत पहले से ही थी, और हमारे नेता ये बात समझ रहे थे कि ये भाजपा और आरएसएस के गोद में ही बैठने वाले लोग हैं, ये पहले से मिले हुए हैं, ये दिखावा करके आए थे। उपाध्याय जी बहुत देर कर दिया, अब तो प्रत्युष जी मजे ले रहे हैं। प्रत्युष जी बता दीजिए, हम तो पहचानते थे इसीलिए इनको नहीं हटाया। आते नहीं दीपक भाई, हमने जो है पहले से हम पहचानते थे, इनके तासीर से हम लोग वाकिफ हैं कि ये कर क्या सकते हैं और करते क्या है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। वो पेट में दांत वाला जो एक कंसेप्ट है वो सही में इनके पास है, और ये समय पर कैसे पलट सकते हैं, कैसे धोखा दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार जी का पर्यायवाची ही है धोखा देना, इस रोल में आना। मैं व्यक्तिगत तौर पे उन पे कोई आक्षेप नहीं लगाऊंगा, मतलब लेकिन देश देख रहा है और बिहार की जनता धोखेबाज कुमार है, ये कह रहे हैं आप वो नीतीश। देखिए प्रत्युष जी, आपके सहयोगी को क्या कहना उचित नहीं है। धोखेबाज कुमार कह रहे हैं। एज में सीनियर है, मेरा ये कहना, एज में सीनियर है, ये बात मैं नहीं कहूंगा। हाँ जरूर है कि कई मंत्रणा की बात जो उन्होंने की है, तो उनको जरूर आत्मावलोकन करना चाहिए कि विभीषण और मामा शकुनी कौन है इनके। जी न्यूज़।